Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is two dimension array. हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ चल रही है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर एरे या फिर जिसे हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं वो डिस्कस किया था, राइट। तो आज हमने टू डायमेंशनल एरे को डिस्कस करना है। टू डायमेंशनल एरे आर इंडेक्स्ड बाय टू सबस्क्रिप्ट्स, वन फॉर रो एंड वन फॉर द कॉलम। मतलब जैसे हम लीनियर एरे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक ही वैल्यू ले रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, दो सबस्क्रिप्ट लेते हैं। एक सबस्क्रिप्ट जो होता है वो हमारे पास होता है रो के लिए, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट होता है वो हमारे पास होता है कॉलम के लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं लीनियर एरे की बात करूँ तो हम इस तरह लिखते थे कि इंट ए और 5 लिखते थे, राइट। यहाँ पर एक ही सबस्क्रिप्ट होता था। लेकिन अगर हम टू डायमेंशन एरे की बात करें तो यहाँ पर टू सबस्क्रिप्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इंट ए 2 2, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये आपने याद रखना है कि ये रो को डिनोट करता है, और जो सेकंड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को, राइट। तो ये हमारे पास इस टाइप का जब आप एरे देखेंगे इंट ए और स्क्वायर ब्रेसेस में आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी, मतलब दो स्क्वायर ब्रेसेस होंगी और उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो टू डायमेंशन एरे होगा, राइट। अब इसकी एग्जांपल देखें। ये लिखा है कि इंट ए 2 2 मीन्स यहाँ पर इसका ये मतलब है कि दो ही हमारे पास रोज हैं और दो ही हमारे पास कॉलम्स हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4। अगर 2 2 का मतलब ये है कि हमारे पास दो रोज बननी चाहिए और हर रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो इसको हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ये हमारे पास वैल्यू 2 है और ये भी हमारे पास क्या है, 2 है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 के होता है। तो 4 ब्लॉक्स बनेंगे और इसमें हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 का मतलब है दो ही हमारे पास रोज है और दो ही हमारे पास कॉलम्स है। तो यहाँ पर हमने 4 ब्लॉक्स बना दिए और यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दी 0 1 और यहाँ पर भी इंडेक्सिंग कर दी 0 1। और यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना, ये फर्स्ट रो है और इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। एक कॉलम के अंदर हमने 1 को स्टोर करवाया और सेकंड कॉलम के अंदर हमने किसको स्टोर करवाया, 2 को स्टोर करवाया। इसी तरह ये हमारे पास जो है ये सेकंड रो है और इसके अंदर हमने 3 और 4 को स्टोर करवाया, राइट। तो ये हमारे पास जो है टू डायमेंशन एरे की एग्जांपल है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसकी एग्जांपल नंबर 2 है इंट ए 3 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ से अंडरस्टैंड करें, देखिए ये 3 लिखा है तो मैंने क्या कहा है कि जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है वो किसको डिनोट करता है, वो रो के बारे में बताता है, और जो सेकंड है वो हमें किसके बारे में बताता है, कॉलम के बारे में। इट मीन्स कि ये जो एरे बनेगी यहाँ पर 3 रोज होंगी और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो इसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट स्टोर करवा दें, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया 10 20 और आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं, तो ये रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, 3 रोज हो गई। और हर रो के अंदर हमने क्या कहा है, 2 कॉलम्स आने चाहिए, तो मैंने 2 2 एलिमेंट्स को स्टोर करवा दिया, मतलब 10 20, इसी तरह 30 40 और 50 60। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने बनेंगे, टोटल ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास 6 बनेंगे, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमारे पास टू डायमेंशन एरे है इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद हमारे पास 3 इंटू 2 6 ब्लॉक्स बनेंगे और मैंने क्या कहा है कि हमारे पास 3 रोज होनी चाहिए, राइट। तो ये जो रो है हमारे पास, ये वाली, ये फर्स्ट रो है, राइट। यहाँ पर आप लिख दें फर्स्ट रो। ये जो है ये आपके पास क्या है, सेकंड रो है, राइट। और ये आपके पास क्या है, ये थर्ड रो है। इसी तरह हमारे पास हमने क्या कहा था, कॉलम्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम्स 2 हैं, तो यहाँ पर आप लिख लें फर्स्ट कॉलम, ये वाला, राइट। और उसके बाद ये वाला आपके पास क्या होगा, सेकंड कॉलम, राइट।
इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट रो थी उसके अंदर 10-20 लिख दिया, और सेकंड रो जो थी वो हमारे पास 30-40 थी, तो मैंने यहाँ पर 30-40 लिख दिया। और जो थर्ड रो थी वो हमारे पास क्या थी, 50 और 60 थी। और इसकी इंडेक्सिंग आपने ऐसे करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, 0-1 और ये 0-1-2। उसके बाद यहाँ पर हमने अगर इसकी मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना हो, मतलब ये मेमोरी में रैम के अंदर किस लोकेशन पर स्टोर होगा, राइट। तो इसके अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी हो, जैसे A21 है, राइट, तो यहाँ पर देखें रो हमारे पास क्या है, 2 है, और कॉलम हमारे पास क्या है, फर्स्ट है। ये आपने याद रखना है कि जो पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो रो को डिनोट करेगा, और जो सेकंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो उसको डिनोट करेगा कॉलम को, राइट। इसका मतलब है सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या पड़ा है, राइट, सेकंड रो है, और इसका फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास पड़ा है, 60 पड़ा है, राइट। इसी तरह हम और भी बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 0 रो 0 कॉलम, 0-0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। इसी तरह A01 का क्या मतलब है कि 0 रो और फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पर क्या पड़ा है, 20 पड़ा है। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं A1 और 0 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और 0 कॉलम, वहाँ पर क्या पड़ा है, 30 पड़ा है। इसी तरह A1 और 1, तो यहाँ पर क्या पड़ा है, ये हमारे पास 40 पड़ा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A2 और 0, राइट, यहाँ पर क्या पड़ा है, 50 पड़ा है। और उसके बाद ये जो लास्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, A2 और 1, इस पे हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पर हमारे पास 60 पड़ा है, राइट। तो इसी तरह ये आपकी इस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। वो आपसे इस तरह एरे की जो है वो कॉलम और उसकी रोज बता सकते हैं, और उसमें पूछ सकते हैं कि A00 पे क्या होगा, A10 पे क्या होगा, राइट। तो इसी तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो हमारे पास 2 डायमेंशन एरे है, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास है रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब जो हमारे पास 2 डायमेंशन एरे है, राइट, जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, वो जब रैम के अंदर स्टोर होते हैं तो वो लीनियर एरे की फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम रो मेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, राइट, तो अब इसमें हम एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 6 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। अगर हम रो वाइज इनको लिखना चाहें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके 6 ब्लॉक्स बना देने हैं, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम इसको रो मेजर रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो ये एलिमेंट्स जो हैं इस तरह स्टोर होंगे, 10 20 30 40 50 एंड 60, राइट। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको लिखना चाहें कॉलम मेजर के हिसाब से, कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो इसको हम कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, इसको हम वही 6 ब्लॉक्स बनाएंगे, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग लिखें तो हम सबसे पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद हम 30 लिखेंगे, हम मतलब ये फर्स्ट में ये कॉलम लिखेंगे 10 30, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 50, और नेक्स्ट हम ये कॉलम स्टार्ट कर देंगे 20 40 एंड 60। तो हम इस तरह रो मेजर के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये जो एरे हमारे पास था A इंटू 2 राइट, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है, राइट। यहाँ पर हमें पता चल रहा था कि यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से आएंगे
इंट ए इंटू 1 to 3 कॉमा और उसके बाद 1 to 5। तो अब इसमें हम कैसे पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, राइट। तो इसके लिए हम रोज को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब देखें इसमें अपर बाउंड इसकी ये है जो 3 दिया हुआ है, राइट, और जो इसकी लोअर बाउंड है वो हमारे पास 1 है, राइट। तो यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो हमारे पास 3 है और लोअर बाउंड इसकी क्या है 1 है, और प्लस 1 ये -1 और +1 गए और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3 होंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा कॉलम के लिए भी सेम फॉर्मूला है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो हमारे पास इसकी अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर अपर बाउंड हमारे पास क्या बन रहा है 5 और लोअर बाउंड क्या बन रहा है 1 और यहाँ पर +1 ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे 3 आएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे 5 आएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 2 डायमेंशन एरे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।